भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों आतंकवादी हैं। आई कैन क्राई एंड शाउट फ्रॉम द टॉप। हमारी लड़ाई आज़ादी की सबसे ज़्यादा यदि किसी ने लड़ी है तो हिटलर। हमने लड़ाई लड़के बांग्लादेश की तरफ भगाया नहीं अंग्रेजों को, हमने तो उनसे समझौता किया, लिखा। तो ये तो अंग्रेजों की एजेंट अंग्रेजों के थे नहीं, ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष प्रोग्राम में, जहां हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस के बारे में। देश एक, घटना एक, लेकिन सेलिब्रेशन दो क्यों? एक देश 14 को मनाता है और हम 15 को अपनी आज़ादी का दिवस मनाते हैं। इस विषय पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही ख़ास मेहमान जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं, प्रोफेसर सत्यदेव राय जी, और हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं अंकुर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, और सभी दर्शकों का भी अभिवादन और स्वागत। जो सवाल मेरा मेन था, सवाल ये है कि अगर हमारा देश एक था, आज़ाद हुआ, टूट के दो बने, तो दो सेलिब्रेशन क्यों? एक 14 को मनाता है, हम 15 को मनाते हैं। देखिए, आपका जो प्रश्न है बहुत प्रासंगिक है। आज 14 अगस्त है 2025 का, तो आज से ठीक 78 वर्ष पहले पाकिस्तान, नया पाकिस्तान जन्म ले लिया था। इसलिए वहाँ आज इसका उत्सव मनाया जाता है। इसके लिए वहाँ त्योहार मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि आज ही के दिन पाकिस्तान का जन्म हो गया था। जहाँ तक बात भारतवर्ष की है, हिंदुस्तान की है, इंडिया की है, हम मनाते हैं इसको 15 अगस्त को, तथाकथित रूप से जो आज़ाद या स्वतंत्र हुआ, वो कल उसका 78 वर्ष पूरा होगा। यानी हम एक साल छोटे हो गए, अपने छुटकू से छोटे हम हो गए। हाँ, हमारे छोटे भाई हमारे से बड़े हो गए और हम हो गए छोटे, क्योंकि हम बाद में आज़ाद हुए। इसका कारण क्या था? कल से हम 78 वर्ष पूरा करने के बाद 79वां हमारा चलेगा वर्ष आज़ादी का। सवाल ये है कि हमारी जनता को बताया नहीं गया इतिहास के बारे में। आप सब लोग उस पीढ़ी के नहीं हैं जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, और जब हम आज़ाद हुए तथाकथित रूप से, उस पीढ़ी के आप लोग नहीं हैं। मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा जन्म स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले 1 साल हो गया था। परंतु मुझे स्वतंत्रता में और स्वतंत्रता की लड़ाई में, स्ट्रगल में, संघर्ष में जिन जिन लोगों ने भाग लिया, जो जो लोग पार्टिसिपेट की, उन लोगों से व्यक्तिगत रूप में सुनने का, जानने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। प्रश्न ये उठता है, आज़ादी आज़ादी आज़ादी, लगातार आज़ादी आज़ादी आज़ादी, क्या कहने से आज़ादी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। नॉर्थ ब्लॉक है जो हेडक्वार्टर है गृह मंत्रालय का, ऊपर लिखा हुआ है, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी यानी आज़ादी। सदैव सतत सतर्कता जो है आज़ादी की कीमत है। जो देश, मुल्क, समाज सदैव सतर्क नहीं रहता है, वो बार बार गुलामी का वो शिकार होता है, परतंत्र होता है। और ये इन सारी घटनाओं को हम लोग, उसमें इसके बाद क्या लिखा है? लिखा है इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, और लिखा है कि लिबर्टी डज नॉट डिसेंड ऑन ए पीपल। ऊपर से कहीं से आज़ादी किसी राष्ट्र पर टपक के नहीं आती है, किसी राष्ट्र के जीवन में ऊपर से नहीं है। इट हैज़ टू बी अर्नड बिफोर इट इज इंजॉयड। इसके आनंद लेने से पहले इसको अर्न करना पड़ेगा, इसको हासिल करना पड़ेगा, तब आप इसका आनंद लेते हैं।
आप कहेंगे पाकिस्तान ने क्या इसके लिए स्ट्रगल किया? पाकिस्तान ने स्ट्रगल नहीं किया। पाकिस्तान तो पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान मिल के एक ही भारतवर्ष था जो अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़े, उसमें तो सभी एक ही थे। लेकिन उसके दूसरे चरण में आके, अंतिम चरण में आके, चाहे जिसकी भी कॉन्स्पिरेसी हो, जिसने षड्यंत्र किया हो, एक वर्ग विशेष, धर्म विशेष का नाम लेकर के कि हम मुसलमान लोग एक साथ नहीं रह सकते, वी कैन नॉट को एग्जिस्ट विथ अदर इंडियंस, पर्टिकुलरली हिंदूज, इनके साथ हम नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग से बांट दिया जाए। ये पहला उदाहरण है विश्व के आज़ादी के आंदोलन में, संघर्ष में, कि कोई मुल्क सामूहिक रूप से आज़ादी के लिए लड़ा हो और जब आज़ाद हो उसके पहले ही बांट लिया थोड़ा थोड़ा हिस्सा। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ये जिसका श्रेय इस आज़ादी को हासिल करने का गया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत बच गया था, कांग्रेस को गया, क्योंकि उसके आंदोलन में आगे किसने पहल किया था? महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को फ्रंट में नहीं रखा था आंदोलन का। ये तो अंग्रेजों ने इनको थोपा था कांग्रेस की रचना करके, कांग्रेस को इस्टेब्लिश करके, स्थापना करके 1885 में। तो ये तो अंग्रेजों की एजेंट अंग्रेजों के थे नहीं, ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। ये वायरल हो जाएगा, ये आप उसको एजेंट बता रहे हैं गांधी जी? हाँ हाँ, वायरल से मुझे क्या भय है, मैं तो ये छत पे चढ़ के चिल्लाऊंगा। आई कैन क्राई एंड शाउट फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम रूफ टॉप, and nobody can challenge me. I can no anybody can file a suit against me. I will face the legal battle. मुझे सुप्रीम कोर्ट बुला लेगा आऊँगा कि एजेंट थे, और फिर मेरे पास सारे सबूत हैं जो मैं बता दूंगा कि इसलिए। जब लड़ाई के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, एडली जब बने प्रधानमंत्री, चर्चिल को हरा दिया था। चर्चिल वार के टाइम में थे, इतनी पिटाई की थी जर्मनी वालों ने, हिटलर ने। आपको मालूम है एक्सिस फोर्सेस जो थी, हिटलर, मुसोलिनी, इटली वाले, जर्मनी के हिटलर और जापान वाले, इतनी पिटाई की थी, कांप गए थे, ध्वस्त हो गया था ये सारा इनका। यदि रसिया पर चढ़ाई करने की भूल नहीं करते हिटलर, ब्रिटेन को तो साफ कर दिया था। अब ब्रिटेन चाहता था कि हम जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान छोड़ के कैसे भागेंगे, और भागेंगे तो हमारे इंटरेस्ट का कौन ध्यान रखेगा, छोड़ के हम भाग जाएंगे ऐसे तो होगा नहीं। तो हम इनको कोई कागज पत्र लेंगे। हमने लड़ाई लड़के बांग्लादेश की तरफ भगाया नहीं अंग्रेजों को, हमने तो उनसे समझौता किया, लिखा, जिसमें लिखा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, दो इंस्ट्रूमेंट साइन किया। तो क्या ये ऐसा माना जाए कि हम आज भी आज़ाद नहीं हैं, आज भी हम उनके बंधन में हैं? हाँ है ना, बंधन में तो हैं। तो फिर हम आज़ादी दिवस क्यों मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? हम कहाँ मनाते हैं, हम तो आज़ाद पहले से ही हैं। देखिए, हम गुलाम होते तब तो कहते कि हम आज़ाद हुए, हम तो गुलाम ही नहीं थे, तो हम आज़ाद क्यों से हुए? तो अंग्रेज़ यहाँ क्या कर रहे थे? जो जलियांवाला बाग और बाकी जो चीज़ें हुई वो क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि वो व्यावसायिक रूप से हमारा दोहन कर रहे थे। उनकी जो रुचि थी कि हमारे यहाँ सामान बने, यहाँ से कच्चा सामान ले जाएं, या वहाँ यहाँ के लोगों का सामान सारा ले जाके और इनका सस्ता लेबर ले जाके वो जहाँ जहाँ मर्जी ले जाके बसाए। उनका तो ये था ना कि हमारा शोषण कैसे करेंगे। उसमें जो है हम थोड़ा सा इस विषय से विषयांतर ना हो, हम फोकस करेंगे कि हिटलर ने जो पिटाई की थी इंग्लैंड की, इंग्लैंड के पास इस देश को, हमारी लड़ाई आज़ादी की सबसे ज़्यादा यदि किसी ने लड़ी है तो हिटलर ने लड़ी है। भारत की आज़ादी के लिए हिटलर ने लड़ी है। इंग्लैंड को कमज़ोर करना हमारी असली लड़ाई थी ना,
और इंग्लैंड को जितना कमजोर हिटलर ने किया है, आप हिस्ट्री उठा के पढ़िए, बड़े बड़े। तो हिटलर का हित क्या था भारत से कि जो भारत की तरफ से लड़ रहा था हिटलर? ना 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 ना, भारत की तरफ से था ना, इसीलिए तो नेताजी गए थे हिटलर के पास मिलने के लिए। नेताजी को जो भगाया कांग्रेसियों ने, वो क्यों भगाया? इसीलिए भगाया ना कि वो हिटलर से जाके, मुसोलिनी से जाके एक्सिस फोर्सेस के साथ बना रहे थे। वहाँ तक तो आए थे ना जापान के साथ लड़ने के लिए। आईएनए की आर्मी बनी थी, आईएनए ने आज़ादी पहले ही डिक्लेयर कर दिया, और वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा कर दी कि आज़ाद हिंदुस्तान का ये होगा इंडियन नेशनल आर्मी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डुप्लीकेट देख रहे हैं, इसीलिए इसमें किसी का कोई उत्साह ही नहीं होता। रात के अंधेरे में क्यों नेहरू जी प्रवचन कर रहे थे कि द होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग एंड न्यू इंडिया इज राइजिंग, इट इज आवर ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। वाई डू आई से, रात को क्या बात है? अब हमारे से जो छोटा था पाकिस्तान ने शर्त रख दिया कि जब तक हमारा बंटवारा नहीं होगा तब तक हम इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस पर साइन नहीं करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इस पर बाद में बात करेंगे किसी दिन कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखा था कि आज से इस डेट से ये आज़ाद हो गए, और ये दो मुल्क हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। बाद में 71 में कुछ उनका अपना आपस में कुछ जो विद्रोह हुआ, तो वो एक बांग्लादेश बन गया 71 में, और ये पाकिस्तान रह गया। अब फिर इनकी नज़दीकी बन रही है कुछ कारणों से। तो किसी भी राष्ट्र के जीवन में कोई परमानेंट भौगोलिक और राजनीतिक बाउंड्री नहीं होती है। ये तो कालांतर में परिवर्तन होते रहता है, चेंजेज आते रहते हैं। जिस तरह का शासक होता है, प्रजा को भी उस तरह से रहना पड़ता है। एक हमारे यहाँ जो बन गया है इकोसिस्टम, सभी क्रांतिकारियों को नकार देने का। कांग्रेस समझते थे कि हम इतने हार्ड एक राष्ट्र बन जाएंगे कि हम पूरे वर्ल्ड को फिर से नीचे ध्वस्त करके रख देंगे और विश्व गुरु हो जाएंगे। हमें ये नहीं चाहिए। हम तो बनाना है, स्टेट बनना चाहते हैं कि जो भी कद्दू पर तीर मारे लगे आके धड़ाम। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान एक दिन पहले कैसे हो गया। उसकी शर्त थी मोहम्मद अली जिन्ना की, जो लोग थे वार्ताकार, इंटरलोक्यूटर्स, कांग्रेस वाले ये तैयार हो गए कि ठीक है बांट दीजिए। अरे जिसने कहा था महात्मा गांधी ने कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हमारी लाश पर होगा, और वो उनकी लाश पर ना हो कि कुछ और लोगों की लाश पर बंटवारा हो गया, वो तो जिंदा रहे। द नेशन इंडिया वॉज डिवाइडेड नॉट ऑन हिज डेड बॉडी, ऑन डेड बॉडी ऑफ अदर्स। उनको जिंदा रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं था महात्मा गांधी को। जब हिंदुस्तान बट गया, कहे कि हिंदुस्तान का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, ये हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, मैं थोड़े अपनी तरफ से बना। तो कहने का मतलब इसी हिसाब से तो देखा जाए तो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की मदद की मैंने मदद नहीं की थी। हाँ। मैं यदि वकील होता, नाथूराम गोडसे ने तो अपने केस प्लीड किया ना खोसला कमीशन में, मैं होता तो बोलता कि मुर्दा आदमी को मारने के लिए तो ना कोई इनाम मिलता है ना कोई केस होता है। मुर्दा को कोई यदि शूट कर दे तो उसके ऊपर केस थोड़ी बनेगा। तो गांधी जी वाज वर्चुअली डेड, वो तो मरे हुए थे, और उनको यदि नाथूराम गोडसे ने मान लिया तो उसके ऊपर केस मरे हुए का मतलब पार्टीशन हो गया, तो उन्होंने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर होगा, तो लाश हो गए ना। तो जिसको कहते हैं ना जिंदा लाश, तो महात्मा गांधी ड्रामा कर रहे थे जीने का, अदरवाइज वो तो लाश बन चुकी थी, वो डेड बॉडी अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्टेटमेंट कि मैं जिंदा लाश हूँ। तो जिंदा लाश को मारने के लिए किसी को फांसी तो आप नहीं दे सकते ना ये। अब मेरे से जब आते हैं, किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे से टेलीविजन पर डिबेट करे। आप डायरेक्टली बोल रहे हैं कांग्रेस कहीं हमला ना कर दे आप? कांग्रेस वालों को मैं चबा जाऊंगा कच्चा, आप क्या समझते हो मुझे? हम वो ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो परशुराम अवतार हैं ना, तो हम तो कच्चा चबा जाएंगे कांग्रेस। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मतलब भारत की स्वतंत्रता में जर्मनी का सपोर्ट रहा उसके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया है आज तक,
बताया जाता है कि गांधी जी का इतना बड़ा हाथ था आज़ादी में। यही तो टेक्स्ट बुक की गलती को हमें टेक्स्ट बुक की कमेटी बनी है जो सुधार कर रही है, जिसके लिए चींची चिल्पो मचा रहे हैं। संविधान संविधान संविधान, किसने संविधान लिखा था? बाबा साहब अम्बेडकर, सबने मान लिया। एक आदमी कोई संविधान लिखेगा? तो पूरी कमेटी बनी थी संविधान। मैं आपको पुस्तक दूंगा, आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि व्हाट ऑल हैज़ गॉन इनटू फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो आज़ाद करने के लिए शर्त रखी पाकिस्तान ने कि देखिए हम तो तब अपने को आज़ाद समझेंगे और मानेंगे और आप जाइएगा। माउंट बेटन थे लॉर्ड उन दिनों, यहाँ के वाइस राय लॉर्ड माउंट बेटन, जो सुप्रीम कमांडर जैसे प्रेसिडेंट होता, उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपका इंस्ट्रूमेंट के पहले आपको हम बांट देंगे और तभी आज़ादी का साइन होगा और हिंदुस्तान आज़ाद होगा। 14 तारीख को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस साइन हो गया। हमारे यहाँ तो मातम बनाना चाहिए कि हमारा एक हाथ कट गया। भारत माता यदि कंसेप्ट आप पूरे सबको ले रहे हो तो भारत माता के एक हाथ को काट के और आज़ादी मना रहे हो। ऐसी आज़ादी हमें नहीं चाहिए थी। हम तो अखंड भारत चाहते थे कि हमें अखंड भारत मिलेगा, और आपने लुंज पुंज आज़ादी दी और रात के अंधेरे में मनाया ही नहीं। मैं तो डिफेंस में फिल्म डिवीज़न में भी रहा ना, तो मुझे तो एक कह रहा था वहाँ का डायरेक्टर कि आप बनाइए इस पर पिक्चर। मैं बोलूँगा कि नेहरू जी ने कोई झंडा वंडा नहीं फहराया। ये जो देश के साथ विश्वासघात हुआ है, बिट्रेयल हुआ है, टू मिसलीड एंड मिसगाइड द कमिंग जनरेशन, उसको हमें रेक्टिफाई करना है। जैसे कांग्रेस अभी तक ये राग अलापती रहती है कि आज़ादी की लड़ाई हमारे बदौलत आया, ये कांग्रेस। अच्छा बताइए, मैं उनसे कहता हूं कि आप अपने एक रिवोल्यूशनरी का, क्रांतिकारी का नाम बता दीजिए, मैं छपवा दूंगा आपके क्रांतिकारी का कि कांग्रेस में थे। चंद्रशेखर आजाद भी उनके नहीं थे, मदन मोहन मालवीय भी उनके नहीं थे, खुदीराम बोस भी उनके नहीं थे, भगत सिंह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, वो भी उनके। तो सारे क्रांतिकारियों को तो कहा कि उग्रवादी थे। आपको मालूम है आतंकवादी उग्रवादी? महात्मा गांधी ने कहा सारे क्रांतिकारियों को कि उग्रवादी थे, आतंकवादी थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों आतंकवादी हैं। मैं इनका केस नहीं पैरवी कर सकता। किसने कहा था ये? अरे गांधी जी। अच्छा, जो आपके राष्ट्र के पिता बने हुए हैं। हमारे राष्ट्र के जी नहीं नहीं नहीं, हमारे हम नहीं, आई डोंट कंसीडर हिम फादर ऑफ नेशन। हमारा नेशन बहुत पुराना है, इसका फादर हमारे ब्रह्मा हैं, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हम उस देश के वासी हैं। कमाल करते हैं। हमारे राष्ट्रपिता गांधी कैसे होंगे? गांधी ये कॉन्सेप्ट भी सही है, जब देश हमारा बना ही पता नहीं कितने 100 सालों पहले, कोई 100 साल से है, और उसकी सीमाएं बदलती रहती हैं। इससे हमारा देश थोड़ा बदल गया। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये तो बदली नहीं ना। आप 3 लोग मिल के गिरो और जाके उनसे समझौता करके और कागज पर लेके आए कि जी मेरा हो गया। प्रीवी काउंसिल से आप लिखवा के ले आएंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना, वही प्रीवी काउंसिल होता था ब्रिटेन में, और उसका वर्डिक्ट जो होता था वो फाइनल होता था, नॉन नेगोशिएबल होता। आप वहाँ जाके आप जितने, अच्छा ये बताइए कौन कांग्रेसी है जो जाके वहाँ अंडमान निकोबार के काला पानी वाला में महात्मा गांधी गए थे ना? तो कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जेल काट के आए हैं कई बार। अरे साहब, मेरे को जेल में आप रख दीजिए, चपरा का जेल अलग है, और दिल्ली में जेल में रख दीजिए तो अलग है। हाउस, ये लोग ज़्यादा तो हाउस अरेस्ट में रहे। इनको अल्मोड़ा के जेल में जाके अल्मोड़ा जेल में रखा है, ये स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य लाभ भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और नाम हो रहा है कि ये जेल में क्या कर रहे थे? तो फिर जो वीर सावरकर को जो काला पानी हुआ था, आज कांग्रेस कहती है वो माफी वीर थे, उनका स्वतंत्रता संग्राम में कोई विशेष योगदान नहीं बताते हैं, उनको हाशिए पे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जाकर वो माफ़ी भी मांग लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में किया, इसके बाद नहीं कहेंगे, एक बार कर दिया था गलती से। तो ऐसे लोगों की, ऐसे बयान, वीरों के बयान की कोई कीमत नहीं है, जो पब्लिक में कुछ और कहे और कोर्ट में जाके कह दे कि नहीं जी हमारे से गलती हो जाएगी, अब नहीं कहूँगा आज के बाद। तो ये जितने भी हमें आपने, आप देखिए जितने भी आप क्रांतिकारियों का नाम रखिए, जो चाहे
काला पानी गए हों, चाहे जिनकी फांसी हो गई हो, इनमें से कोई कांग्रेसी नहीं था। ये सब क्रांतिकारी थे और इन लोगों को कांग्रेसी समझते थे कि ये सब आतंकवादी है, और इसलिए अंग्रेजों को सूट करता था कि ये लोग हमारे साथ चलेंगे। ये अपने हित के चक्कर में उनको तो ये बदनाम करके रखे। अजी आज तो हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं उन क्रांतिकारियों को, क्योंकि 10-11 साल से ये बाहर बैठे हुए हैं, लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया, ऐसे नहीं दिखाया। 78 साल हो गए, कल से 79वां शुरू हो जाएगा, तो इसमें तो 70 साल इन्होंने ही बिगाड़ा है ना। और बिगाड़ा क्या है? झूठ पढ़ाया है। देखिए, झूठ पर कोई इमारत बनती नहीं है। कोई भी इमारत बनेगी तो सच पर ही बनेगी। आप यदि किसी केस में वकील के पास जाएंगे तो वकील सबसे पहले कहेगा कि देखो मैं तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन तूने मर्डर किया है कि नहीं तुम मुझे बता दो, मर्डर किया है कि नहीं तुम बता दो। वो कहेगा कि मर्डर तो किया है, और डरता है कि कहीं सच बोल देंगे तो। कहा कि मेरे से नहीं डरना, मैं तो सब कुछ, क्योंकि झूठ के बुनियाद पर कोई सच्ची इमारत बन ही नहीं सकती है। और कांग्रेस का ध्वस्त होना बताता है कि इनकी बुनियाद झूठ पर थी, और ये इस पर जो इमारत चमकाने का कोशिश कर रहे थे, लोगों ने ढा दिया, इसको नकार दिया है। हमने इनको जितना कुछ दिया है कांग्रेस को, इस देश ने, वो आउट ऑफ टर्न इनको मिला है। इनको वो कुछ नहीं मिलना चाहिए। दे डिडंट डिजर्व इन कंसिडरेशन। तभी तो आज हर आदमी कहता है कि हाँ ठीक है जी, आज हम आज़ाद हैं। आज़ादी जो है जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था कि आज़ादी इट इज और बर्थ राइट, फ्रीडम इज और बर्थ राइट। जन्म से, जन्म होता है तो जानते हैं क्या कहते हैं? उनकी यहाँ डिलीवरी हुई है। डिलीवरी और डिलीवरेंस का अर्थ बुद्धिज्म में कहा जाता है, डिलीवरेंस का मतलब मोक्ष। कहाँ से मोक्ष? अपनी माँ के कुक्षी से, गर्भ से निकल के हम मुक्त ही होते हैं ना, कष्ट में थे, बाहर निकल के तो मुक्त हो गए। उसी तरह से जब गुलामी की जंजीर में आप फंसे हुए हैं, इसमें से निकलना आपका बर्थ राइट है। यही लोकमान्य तिलक है, इट इज और बर्थ राइट टू बी फ्री, फ्रीडम इज और। कुल मिला के अगर आपके बातों के हिसाब से माना जाए तो क्या हमें ये 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनानी चाहिए? नहीं, मनाए या ना मनाए उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब पाकिस्तान ने मना लिया और 2 भाग हो गया, बांग्लादेश आज ही मना रहा है, तो हम उसको कि यदि कल मनाते हैं तो अपना छोटा भाई बना रहे हैं कि वो मेरे से पहले उसका जन्म हो गया है। मेरा जन्म तो कल नहीं हुआ ना, मेरा जन्म तो 10,000 साल पहले से हुआ है भारत के, जिसके लिए कह रहे हैं भगवान राम लक्ष्मण को जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। आपका गांव, आपका परिवार आपका जन्मभूमि है। पहले आपका परिवार, आपका घर, लेकिन आपका गांव भी तो आपका जन्मभूमि है, फिर आपका जिला भी आपका जन्मभूमि है, आपका राज्य भी आपका जन्मभूमि है, और आपका देश भी आपका जन्मभूमि है, और ये धराधाम भी आपका जन्म है। आप अपने को कितना विस्तार देते हैं उसके अनुसार आप, तो उसी हिसाब से तो ये राष्ट्रपिता का कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया फिर? एकदम गलत है। कहीं लिखा ही नहीं है, ये तो अंग्रेजों ने ऑर्डर कराया, किसी एक गजट में लिखा है कि इनको आज से राष्ट्रपिता कहिएगा। कहीं कुछ नहीं लिखा है। किसने अवार्ड किया? कोई अवार्ड है राष्ट्रपिता का? जैसे भारत रत्न का दिया जाता है, देश रत्न राजेंद्र बाबू थे, वैसे भारत रत्न जैसे पुरस्कार नहीं है राष्ट्रपिता का। और फिर राष्ट्रमाता कौन होगी? उनसे कोई पूछे। यदि भारत माता को हम राष्ट्रमाता तो भारत माता के वो तो पति हो गए, भारत माता के वो पति है। तो ये लॉजिकल बात, अतार्किक बात, असंगत बात करना है। उसके बाद फिर ये नोट से इनका चेहरा भी हटा देना चाहिए? नहीं, अब देखिए, जो करेंसी थी, रिजर्व बैंक जो है सरकार का नहीं है, वो तो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, सरकार का भी उसमें हिस्सा होता है, वो अपने ढंग से चलाते हैं। लेकिन आपने देखा, आप नहीं देखा, बहुत बाद में भी चलता था। जॉर्ज पंचम जो थे ना, जॉर्ज पंचम जो इनकी जिनकी मैजेस्टी चलती थी, उनका फोटो उस पर होता था, जिस तरह से इम्बॉस्ड किया है महात्मा गांधी का। जब वो सारे नोट आउट ऑफ करेंसी हो गए, तब जो नोट छपे उसमें महात्मा गांधी छपने लग गए थे। तो महात्मा गांधी तो इसलिए छपता है कि महात्मा गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जी? कि उनसे बड़ा कोई समझौतावादी नहीं हुआ।
राम जी का आप छाप नहीं सकते क्योंकि अल्लाह वाले चिल्लाने लगेंगे तो अब राम जी का नोट भी छापने लगे। कृष्ण भगवान का नहीं छाप सकते आप। नायका भगवान का अम्बेडकर का छापिए तो सारे भीम वाले लोग आपके पास आ जाएंगे, कहेंगे बहुत अच्छा काम किया है, आज के बाद हम सब इनको भगवान बने। सो द होल सोसाइटी इज लुकिंग फॉर सम न्यू गॉड हेड, और उसको महात्मा गांधी में गॉड हेड मिला तो कहा कि इनको बना दो। इट इज़ ऑल मिसनोमर, ये सब विसंगति है, ये सब डाइकोटोमी है। तमाम विसंगतियों के बीच हमने ये तो हमारी ऊर्जा है जिसमें हम आज भी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और भारत इसको बहुत पॉजिटिवली मनाता है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। आप सब भी स्वतंत्रता दिवस बहुत सेफ और अच्छे से मनाइएगा, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ फैलाइए समाज में, यही हमारी चाह रहेगी। आज आप आए, आपने स्वतंत्रता दिवस के पीछे की परतों को उधेड़ा, बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।